अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि पुलिस की नौकरी छोड़कर क्या पहचान बनाना चाहते हो? मेरी पहचान है, ये मेरी पहचान। ओह माय गॉड। मैं सुन रही थी कि आपने पुलिस की जॉब रिजेक्ट कर दी बिकॉज ऑफ सैलरी रीजन। बिल्कुल बिल्कुल। एक बकरे का मतलब गराने हैं या ज़िबा करके बनाना है, ज़िबा बोटियां भी बना करनी है। ये देखो, वो ये टेक्निकली टर्म थी। मैडम बड़ी बड़ी ऑफर्स आई हैं हमें, मतलब कि कुछ दोस्त हैं मेरे, नाम नहीं मैं लूँगा, वो बड़ा स्कैम करते हैं। आपने 1 लाख की ऑफ़र करवाई है, उन्होंने करोड़ों की ऑफर्स करवाई हैं। बहुत सारी लड़कियां कोशिश करती होंगी दोस्ती करने की, मतलब चाहती होंगी कि हम इसके साथ बैठें उठें। कैसे देखते हो इन सब चीज़ों को, और कितनी फ्रेंड्स हैं, सही से बताना। शादी से पहले तो काफ़ी फ्रेंड्स थी, टिकटॉकर्स भी थी, मॉडलिंग वगैरह भी जो करती थी, ठीक है। लेकिन जब शादी हुई है मेरी बेगम ने ये सारी चीज़ें मुझसे मतलब कि अगर आप जाते हैं ऐसे मतलब जिसका बेट होता है उसके लिए तो बिल्कुल उसके लिए नहीं होते, लेकिन दूसरे बंदे के लिए तो होते ही हैं। अगर वो आपकी तरफ भाग भी है तो आपने मतलब कि वो कहते हैं ना पंजाबी में, तरा निकल जाता है, तो वो उसका रोब होता है भाई, शेर शेर ही होता है। ऐसे ही हमसाया मुल्क इंडिया भी गया था मैं लास्ट टाइम ना, इंडिया के लिए चले गए थे। इंडिया भी बस घूमने फिरने गया था। नाज़रीन, मैं हूँ सना खान और आज मेरे साथ पॉडकास्ट में एक ऐसी हस्ती मौजूद है कि आजकल लोग उनके बारे में जानने की, पहचानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आजकल इनफैक्ट हम उनको ढूंढ रहे हैं कि ये लोग कौन हैं। आज हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है जिनको हम कह सकते हैं कि ही हैज़ PhD इन कीमा, कबाब, टिक्के, चांपे, ऐसी बहुत सारी बातें। खैर, हमारे बहुत सारे सवाल हैं, इन तमाम सवालों को हम करते हैं। हमारे सामने मौजूद है जी अहमद रज़ा, जो कि क्वालिफाइड बुचर शॉप पे हैं, और इनसे बात करते हैं और पूछते हैं जी क्या चल रहा है आजकल इससे हट कर। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ठीक ठाक। अच्छा अहमद, मुझे एक बात बताएं कि आपने PS स्पोर्ट्स स्टडीज़ करने के बाद फिर अपने फादर के इस पेशे को अडॉप्ट करने में मतलब महसूस नहीं हुआ कि नहीं यार अब मुझे कुछ चेंज करना चाहिए? एक्चुअली जब पाकिस्तान की सिचुएशन देखी, काम काज की सिचुएशन देखी, मतलब आप इतना पढ़ लिख के भी लाइक जो हमारे टीचर्स हैं 30,000 रुपया 40,000 रुपया कमा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अब मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं 1-1.5 लाख रुपया अपनी कमेटी का मतलब निकाल लेता हूँ जी। तो अच्छा, मतलब अपने काम को मतलब कि मैंने यानी कि इतनी एजुकेशन हासिल करने के बावजूद आप समझते हो कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आप अपना बिजनेस है ना, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं 7 बजे जाता हूँ, 11-12 बजे हम फ्री हो जाते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ होता है, तो इससे हट के भी हम मतलब कोई और भी साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, मतलब कि काफ़ी मैं कर भी रहा हूँ साथ, लेकिन अच्छा। मेन काम हमारा यही है। अच्छा ठीक हो गया। कितने अरसे से इस काम में? जो प्रॉपर मैं इस चेन में आया हूँ मुझे 5 साल हो गए हैं। वैसे हमारा जो बड़ों का काम है वो समझ लें कि पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग लगी थी उसके बाद का मतलब स्टार्ट है, हमारे दादा परदादा से मतलब ये काम चल रहा है। ठीक हो गया। तो फिर इतनी एजुकेशन क्यों ली फिर जब यही काम करना था? तो फिर ठीक है, आप बता रहे थे आपकी बहन भी डॉक्टर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक्चुअली एजुकेशन इसीलिए ली कि मतलब हर किसी से बंदे को बात करने का एटिकेट आ जाता है, मतलब शो पे माशाल्लाह SP लेवल के कस्टमर भी आते हैं, उनको डील शील करना, फिर मतलब इंग्लिश वाले भी आते हैं, फिर वो ये है कि अपना कारोबार ही मतलब बेस्ट है अगर आपको एटिकेट्स आ जाए तो। अच्छा, अगर मैं पूछूं अहमद रज़ा की पहचान क्या है, तो क्या है अहमद रज़ा की पहचान? मेरी पहचान है, ये देखो। ओह माय गॉड। ले जी, पूरे उजारों के साथ अहमद रज़ा जो है ना हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मगर अहमद पता है क्या, आजकल ना हम सारे लोग, बल्कि इनफैक्ट पहले खाली लाहौरिये, अब इस्लामाबाद तक जो लोग हैं ना वो ढूंढ रहे हैं वो बंदा कि कौन कुर्बान करता है ये खोता जो हमारे खानों में डाल जाता है। एक्चुअली मैम इसके पीछे मतलब सच्चाई नहीं है कि जो लोग मतलब बेचते हैं, इसकी जो मतलब हमें नॉलेज है उसका ये है कि इसकी खाल बहुत महंगी होती है। ये चाइना वालों मतलब चाइना पे एक्सपोर्ट करते हैं लोग, ये जो मतलब ज़िबा करते हैं खोता, तो हो भी सकता है मतलब, लेकिन इसमें रियलिटी कोई नहीं है। ज़्यादा इसकी खाल महंगी होती है इसलिए इसको मतलब कि वो ज़िबा करते हैं,
और स्पीक हाल को एक्सपोर्ट करते हैं। नहीं, ये बातें तो बहुत सुनने की, उसकी इफादियत के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। खोता अगर खा लिया है तो बहुत सारे सिम्टम्स अब हम ना खुद महसूस करते हैं कि बहुत सारे सिम्टम्स हमारे अंदर पाए जा रहे हैं जब से हमें पता चला कि जी खाली लॉरी। पहले ना सब लोग छेड़ते होते थे लॉरी, सब खा जाते हैं। हमने शो पे 2 लाख रुपया नाम रखा है कि हमारा जानवर बीमार भी नहीं होगा, बूढ़ा भी नहीं होगा, पानी वाला भी नहीं होगा। तो इनफैक्ट उसमें मतलब कि फैट भी होगी, रोगन वाला गोश्त होगा। तो ये जो लोग कहते हैं ना हड्डी हो ना चर्बी हो, उनके लिए वो मतलब बड़ा बेस्ट है, अफादियत वाला है डोंकी का गोश्त। लो जी, ये अफादियत वाला। अच्छा, ये अफादियत हम सुन रहे हैं कल परसों जब से ये वीडियोस वायरल हो रही है। पहले इस्लामाबाद वाले ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना वो कहते होते थे जी लॉरिए जो है ना सब खा जाते हैं, ठीक है जी खा जाते सानू हजम हो जाता है तो असी खा लेने। अब इस्लामाबाद में भी ये बात हो गई है और फिर इतने क्यूट तरह के डिजिटल पे वो दिखा रहे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, उनको तो वैसे ही पकड़ के खाने को दिल करता है। यार क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अच्छा, इसकी भी कुर्बानी होती है जिस तरह हम गाय भैंस गिराते हैं, खोते की भी इस तरह ही ज़िबा करते हैं। मतलब हलाल होता है या हराम होता है? आई थिंक सो हराम है, लेकिन जिन लोगों को पसंद है खोते का गोश्त वो फिर कुर्बानी करते हैं। पसंद किसको होगा भाई, पसंद किसको होगा? जैसे टर्की वगैरह में आपने देखा होगा, मतलब घोड़ा खाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे घोड़ा ज़रा महंगा है तो खोता सस्ता है, तो वो कहते होंगे कि यार हम खोते का खा लेते हैं गोश्त। अच्छा, इसमें कोई फ़र्क भी होता है गोश्त में? मतलब अगर हम मतलब एक आम इंसान जज करना चाहे तो? आम इंसान नहीं जज कर सकता, हमारे जैसे इंसान जज कर सकते हैं, ठीक है? आप नहीं जज कर सकते उसको। अच्छा जी मैम। फिर भी थोड़ा बहुत कुछ तो बताओ कि हम जहाँ लेने जा रहे हैं कुछ पता हो, हमें खुद पता होना चाहिए। मैम लाहौर में मैम मरियम नवाज साहबा ने मतलब जैसा वो गोश्त सेल कर रहे हैं ना 800 रुपये किलो, अगर वो आप गोश्त खा लें ना तो आप बीमार हो जाएंगे उसी टाइम, ठीक है? इसलिए काफ़ी लोगों को ना मतलब पहचान नहीं है गोश्त की अच्छा खरीदने की, ठीक है? ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास मतलब हड्डी चर्बी भी साथ होती है, जहाँ से भी पीस लेंगे आपको फैट नज़र आएगी, ठीक है? ये मतलब अच्छा गोश्त होता है, तंदुरुस्त गोश्त की निशानी है। अच्छा जी, ये तंदुरुस्त गोश्त की निशानी होती है। लेकिन जो आजकल के मतलब बर्गर बच्चे या फैमिली हैं वो मतलब समझते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ठीक है? तो आप स्टोर्स में जाएँ राजधानी वगैरह पे, वो मतलब होता भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये है कि उसमें मतलब फ़ैट नहीं होती, और वो गाय वगैरह या बूढ़े जो जानवर होते हैं वो मतलब सेल करते हैं, और काफ़ी मतलब पुराना पड़ा होता है उनके पास। टेक्निकली कोई तरीका होता होगा पुराना जानवर बेचने का? क्या होता है पुराना जानवर? मतलब वही है कि उसको पैकिंग शैकिंग पे करके लगाया हो। हमारा तो एक दिन का बच जाए, अगले दिन हमारा सेल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 बजे फ्री हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये बस लोगों की लाइकनेस और डिसलाइकनेस है। अच्छा, इस तरह ही है जिस तरह गाय और बकरे के गोश्त में फ़र्क पता चल जाता है हमें देखने वाले को, इस तरह गाय मतलब खोते के गोश्त में कोई फ़र्क नहीं है? खोते का गोश्त काफ़ी रेड होता है। अच्छा, उनसे ज़्यादा लाल होता है? काफ़ी ज़्यादा लाल होता है। तो लोग कहते होंगे फ्रेश है? लोग कहते होंगे फ्रेश है, लेकिन जो अच्छा गोश्त होता है ना वो लाइक पिंक जो होता है, जैसे लड़कियों का फेवरेट कलर है पिंक मतलब वो फ्रेश होता है और अच्छा गोश्त होता है। हाँ, सही हो गया। अच्छा, ये बताएं, कुछ पाकिस्तान में ना ख़ास कम्युनिटीज़ हैं जो गोश्त की दीवानी है। आई थिंक उनके घर और कुछ जाए ना जाए, बिजली जले ना जले, शादियों पे वो लोग जाए ना जाए, उनके घर जो है ना गोश्त जो है ना वो बहुत जाता है। कौन कौन सी कम्युनिटीज़ ऐसी, कौन कौन सी बरादरियाँ ऐसी हैं जो गोश्त को नहीं रहती? मोस्टली पठान लोग हैं जो पेशावर से आए हुए हैं। उन्होंने डेली 5-6 ऐसी फैमिलियाँ डेली उन्होंने मतलब कि गोश्त लेना है। इवन के ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ होगा, उन्होंने वो भी मतलब लेके एडवांस में रख लेना है, ठीक है? और उसके अलावा जट फैमिली हैं, चौधरी मलक वगैरह जो हैं, जिनकी आजकल पैलियाँ वगैरह ज़्यादा बिकी हुई हैं, जगह वगैरह बिकी वो कहते हैं गोश्त खा लेंगे, मतलब हाँ जी, वो अपना बकरा करवा के मतलब रख लेते हैं। अच्छा, सही हो गया। आपका अपने जानवर होते हैं या फिर आप जो है चीज़ों को देखते हैं? हम मैम परचेज़ करते हैं शाहपुर कांजरा मंडी से। ओके। तो वहीं से लाते हैं, या कोई मतलब कह देता है कि यार काफ़ी गांव है हमारे पास, मतलब 100 के पास होंगे, तो मतलब काफ़ी लोग कह देते हैं कि यार मैंने ये सेल करना है तो आप आके देख लेना। हमारी पूरी टीम है, इवन हमारे पास कोई 10-15 लड़के काम करते हैं, जिन्होंने जानवर परचेज़ करने हैं वो लेते हैं, जिन्होंने ज़िबा करने हैं वो लग गए हैं। तो ऐसे मतलब कि देखते रहते हैं, चल रहा है बस। अहमद, तुम्हारी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ भी आती होंगी दुकान पर गोश्त लेने, कैसा है?
हाय स्माइल। नहीं देखो ना, ऑब्वियसली हर बंदे का होता है सीन, लेकिन मैं शॉप पे जो लड़कियां आती हैं ना, मैं बिल्कुल मुंह नहीं लगाता, ठीक है, उनको एज अ कस्टमर डील करता हूँ। ठीक हो गया। अगर मैं मुंह लगाऊं तो फिर तो मैं समझ ले कि कुछ भी अर्न नहीं कर सकता, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं बस मैं खुद ही बहन कह देता हूँ किसी को, पहली बहन कह देता हूँ कि कोई गलतफहमी ना रहे। सही, अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि इस गोश्त में आप लोगों का कितना प्रॉफिट निकलता है? मतलब अगर हमने एक बकरा किया, मतलब प्रॉफिट मार्जिन क्या है, बिजनेस कैसा है? बड़ा अच्छा बिजनेस है, जिसको समझ लग जाए, जो खरीदारी अच्छी कर ले। अगर आप मंडी से अच्छी खरीदारी कर लेते हैं तो मतलब ठीक है। लाइक अब हम मटन जो बकरा है 2500 रुपया सेल कर रहे हैं, तो जो गुलबर्ग वाली साइड है वो 2800-2900 रुपया वही बकरा सेल कर रहे हैं। मंडी वो भी यही करते हैं, शाहपुर कांजरा हम भी वही करते हैं, ठीक है। तो हमें भी मतलब 2500 प्लस उधर ही पड़ता है। तो ये है कि वजन अगर पूरा निकल आए तो हमें वो जो उसके सिरी पाए लाइक एसेसरीज होती हैं उसमें से 3000-3500 रुपये एक बकरे से बच जाता है। तो अगर वो मतलब वज़न उसका पूरा नहीं निकलता तो जितना भी मतलब कम निकलना है 2 किलो 3 किलो वो मतलब हमें पड़ना है, लॉस होता है उसमें। ये लाइक हवाई रिज़क है, बीफ और मटन में दोनों में सेम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी होता है एक दिन में 50-60 हज़ार भी हम कमा लेते हैं। अच्छा एक सही। दिन में ऐसे ही। अच्छा ये बताओ कि सुना है कि कोई भी बकरे को, हम तो सिर्फ गोश्त खाते हैं ना, मगर दुकान वाले हर चीज़ जो है ना वो अलग अलग बिक जाती है, पूरा बकरा बिक जाता बिल्कुल है। बिक जाती है। कुछ लोग कलेजी फिफड़ा बड़ा पसंद करते हैं, कुछ सिरी पाए खाते हैं और कुछ लोग ओजरी भी खा लेते हैं। मतलब हर चीज़ बिक जाती है उसकी, लाइक जो अंदर से आंतरियाँ वगैरह निकलती हैं वो भी बिक जाती हैं। तो कभी कोई आया खोता लेने के लिए दुकान के ऊपर के खोते का गोश्त दे दो? ये कोई मतलब आता तो नहीं है, ये तो अगर हम हराम खाना चाहें तो मतलब हम खिला सकते हैं लोगों को। वैसे तो मतलब आगे डिमांड कोई नहीं करता कि हमें मतलब खोते का गोश्त चाहिए। नहीं तो लोग इतराज़ नहीं करते? अब तो बहुत सारे, मैं तो सबसे पहले दुकान पे जाके सवाल ये करती हूँ, हाँ भाई गोश्त है, हाँ खोते का तो नहीं है? करते हैं वो लोग तो सवाल? जिसके पास होगा भी उसने कहना नहीं है मेरे पास। ये तो मतलब खाने वाले को पहचान होनी चाहिए ना, मतलब कि कैसा मतलब उसके ना पीस खाने वाले को कैसे पहचान होगी जब समझ ही नहीं आनी है कुछ। कितने अरसे से हम खा रहे हैं, तो पकड़ दकड़ अब शुरू हुई है। ऐसा ही है। बहुत अरसे से लाहौरी तो कहते हैं कि वो पता नहीं निहारियाँ, लाइक ये ट्वेंटन मार्केट है, वहाँ पे कहते हैं जी हमने मतलब मरी मुर्गियाँ इतनी पकड़ ली हैं, ये शवारमों में चलती हैं, बिल्कुल जिंगर्स में चलती हैं। तो ये मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसा कि हमने शेर रखे हुए थे तो हमारी वहाँ से डेली मतलब 100-200 किलो मतलब चिकन आता था, ठीक है। शेरों को मतलब मुर्दार वो डालते हैं, वो 30-40 रुपए की एक मुर्गी मिलती है। वैसे लोग समझते हैं कि शेरों का काम मतलब बड़ा एक्सपेंसिव है यार, डेली तो इतना गोश्त की तो खवाएंगे, बिल्कुल तो ऐसे। इसलिए वो मतलब वो चिकन वगैरह उधर मतलब यूज़ हो जाता है। लाजमी नहीं है कि हमें ही उन्होंने खिलाना है। अच्छा यानी नवाबी शौक भी रखे हैं, शेर भी रखे हैं? मैंने हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शेर भी रखे हुए थे, बट आपको पता है कि जैसा गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी है, तो वो कोई मतलब अब लेता ही नहीं है हमसे। तो 1-2 शेर मेरे पास हैं, लेकिन वो मैंने किसी के फार्म हाउस पे भेजे हुए हैं। अच्छा, तो उदासी होती होगी शेरों के बगैर? हाँ शौक है बस, शौक को मैंने बिजनेस में कन्वर्ट किया। अच्छा ये महंगा शौक है मतलब? बहुत महंगा और मतलब अच्छा शौक है, मतलब अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है आपकी पर्सनैलिटी पे भी। वैसे भी यार लोग कहते हैं वाह यार शेर रखे हुए हैं, हाँ बिल्कुल तो ऐसे। बड़े लोग मतलब के कहते हैं कि यार हमारी पिक्चर ले दो, हमें हमारी वीडियो बनवा दो। इवन के काफ़ी जितने भी लाहौर के टिकटॉकर्स हैं वो मतलब मेरे पास आते होते थे टिकटॉक्स बनाने के लिए? टिकटॉक्स, हाँ जी, लाइन्स के साथ टिकटॉक्स बनाने के लिए। वाह, तो खुद तो नहीं इतने सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व? मुझे पसंद ही नहीं है एक्चुअली। जो मतलब कि अब ट्रेंड वगैरह चल रहे हैं, आप जितनी बगैरती करोगे, जितनी चवले मारोगे, उतने मतलब फेमस होगे। तो लाइक फैमिली नहीं ये चीज़ें पसंद करती। वैसे मेरा अकाउंट है टिकटॉक पे, लेकिन उसमें सारी आपको खाने पीने वाली वीडियोस मिलेंगी, गाड़ियों की वीडियोस मिलेंगी और मेरी ट्रैवलिंग्स की वीडियो मिलेंगी। अच्छा ये जो इतना बादशाही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खाली बकरे और गायें बेचकर हो जाता है? खोता कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है, ये बताओ मुझे। नहीं, खोता कहीं पे भी नहीं इन्वॉल्व। ये जो हमारा काम है मैडम, मैंने आगे बताया कि हक हलाल में हम रह के अल्लाह पाक ने किसी चीज़ की हमें कमी नहीं छोड़ी, ठीक है। हम 1200 रुपया अगर सेल कर रहे हैं ना, एक 3 लाख का जानवर आता है, मतलब समझ लें 3 लाख का 6 मन का अगर जानवर, वही कोई बूढ़ी भैंस गायें मतलब बीमार है, मतलब आखिरी सांस में चल रही है, वजन उसका भी 6 मन है, वो आपको 20-30 हज़ार में मिल जाएगी। अच्छा, हमारे पास ऐसे बहुत बुचर्स हैं वो जो मतलब ऐसे ही खिलाते हैं लोगों को चीज़ें,
ठीक है, कितना प्रॉफिट है, उन्होंने भी यही मतलब 1200 रुपये सेल करना है। तो मतलब कितना समझ लें कि 2-2.5 लाख रुपया आंखों के सामने बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल देख लें, उनकी मतलब फेस, उनके घरों का हालात देख लें, समझ लें कि घर बार उनके अपने बहुत बेबरकती है। तो इसलिए बाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी हलाल कमाया है, तो हमें भी मतलब ये बड़ी सख्ती से तलकीन की है कि आपने हलाल ही कमाना और खाना है। अच्छा, आप लोग के घर कौन सा गोश्त आता है? हमारे घर में ज़्यादा चलता है चिकन और मटन। तो ये मतलब इस काम के साथ साथ ये चीज़ें इरिटेट नहीं करती, मतलब कि खाने से बंदा पीछे नहीं होता कि होती है क्रेविंग? मैं खुद बहुत गोश्त खोर हूँ। अच्छा। घर में कोई सब्जी बनी हो, दाल बनी हो, मुझे मतलब नहीं पसंद आती। तो हमारे घर में देसी चिकन वगैरह मतलब कि ऑलमोस्ट पड़ा रहता है फ्रिज में, या मटन पड़ा रहता है। तो मामा बाबा को मतलब बीफ मना हो गया है, लाइक कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड का, तो इसलिए वो नहीं मतलब चलता ज़्यादा। वैसे मतलब मटन और चिकन चलता ज़्यादा। सही। ईद पे क्या रूटीन होती है? ईद पे भी सेम ही रूटीन होती है, क्योंकि आप लोग की शॉप्स तो आई थिंक बंद होती है। बड़ी ईद की बात कर रही हैं आप? हाँ जी। बड़ी ईद तो हमारी मतलब दिहाड़ी वाला दिन होता है, ठीक है। तो ये है कि एक जानवर ज़िबा करने का 30,000 40,000 रुपया, बकरे का 10-12 हज़ार रुपया मतलब ले लेते हैं। तो एक पूरी टीम होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छा अर्न हो जाता है। मतलब ईद पे तो कमाइयों वाला सीन होता है। एक मतलब के हफ्ते का टूर लग्जरी, सेलिब्रिटी होते हैं ना ईद वाले दिन तो लग्जरी टूर मतलब हो जाता है कसाईयों का, बुशर्स का ना, मतलब अगर वो सही काम करें। अच्छा, जितनी आपने एजुकेशन ली उसके साथ साथ जिस तरह आप ये शॉप पे काम करते हो, आपने कोई टेक्नोलॉजी की बात सोची कि किसी तरीके से हम अपग्रेड करें? जैसे बहुत सारी अब गोश्त के ऐसी चीज़ें बन गई हैं, ब्रांड्स के नाम नहीं मैं लूँगी, जो बिल्कुल वो जिन्होंने बड़ा अपने आप को डिजिटली भी हाईलाइट किया और वैसे भी क्वालिटी वाइज भी बहुत इंक्रीज़ किया। आई डोंट नो के अंदर बीच में क्या है मामलात, मगर ये कि इस तरह आपकी एजुकेशन का इस फील्ड के ऊपर कोई असर हुआ? मैंने सोचा था पहले अपग्रेड करने को, लेकिन जैसा हमारा एरिया है या जो मतलब बाबा ने मेयार बना दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग मतलब फ्रेश गोश्त को प्रेफर करते हैं, ठीक है। दीनत पे चले जाएं आप, मतलब कि वो बहुत मतलब पुराना गोश्त होता है उनके पास, ठीक है। कहना नहीं चाहिए, बस पता ही है सबको, उसका कलर भी हाँ मतलब कि चेंज हुआ होता है। जितने भी ब्रांड हैं, जितने भी बड़े स्टोर्स हैं, आप उनका भी गोश्त कभी देखिएगा, और इंशाल्लाह आप हमारी शॉप पे कभी विज़िट करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब है हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 11-12 बजे फ्री हो जाते हैं, इससे बढ़ के और अल्लाह पाक की कोई मतलब कि अल्लाह पाक ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। तो इसलिए मतलब कहते हैं कि यार ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। अच्छा, कहते हैं कि जो गोश्त बनाने वाला होता है ना, उसको हर कट का पता होता है कि ये गलत हाथ से कटा हुआ है या ये हल्के हाथ से कटा हुआ। वो कोई अनाड़ी गोश्त बनाएगा ना, उसने कुर्बानी पे ऐसा क्यों होता है कि जितने वो आते हैं काटने वाले कसाई, वो हमेशा जो अच्छा कारीगर होता है ना, उसकी कोशिश यही होती है कि मतलब अच्छा गोश्त ही ये शायद जल्दी में होते हैं, चाहे जल्दी में भी हो, उसकी मतलब कोशिश होती है, मतलब वो गंदा काम नहीं करता जो अच्छा कारीगर होता है। जो मौसमी होते हैं ना कसाई पे, आपको पता है जो मिस्त्री मजदूर हैं, वो उन्होंने भी छुरियाँ टोके रखे होते हैं, तो वो गोश्त का बेड़ा गर्क कर देते हैं उसमें ना। मतलब इतना महंगा आपने बकरा लिया 1,00,000 1.5 लाख का, तो अगर हम 12,000 मांग रहे हैं, वो बाहर किसी ने 2-3 हज़ार मांग लिया है, आपने उसको प्रेफर करना है। लेकिन वो आप एक मतलब पीस खाते हुए आपके दांतों में वो कैंकरें सी आएंगी, मतलब आपके मसूड़े भी ख़राब हो सकते हैं, दांत भी टूट सकता है, काफ़ी वो नुकसान हो जाता है। उसके बाद बकरा ईद के बाद तो अक्सर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। हाँ जी, काफ़ी डेंटिस्ट की मतलब कि ईद होती है उसके बाद। अच्छा, कोई ऐसा वाकया बताओ जिसमें कोई बड़ा सेलिब्रिटी आपके पास आया हो और आपने उसको या तो जवाब दिया हो या आपने कहा हो कि नहीं भाई किसी और दुकान पे जाओ, क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं ना उनको आदत होती है। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, मैं नाम लूँगा नहीं, नाम ना ले मेरे पास फिल्म स्टार भी आते हैं, अच्छा, ठीक है, काफ़ी फेमस टिकटॉकर भी आते हैं, और काफ़ी मतलब कि हर मतलब के कैटेगरी का बंदा मेरे पास आता है। तो ये होता है कि मतलब एक आधी दफ़ा दे दो ना तो उनको आदत पड़ जाती है, वो फिर यार मलक है गोश्त ते भेज मेरे डेरे। अच्छा, किस कम्युनिटी को ज़्यादा फ्री गोश्त खाने की आदत है, सही बताना? पुलिस वालों को होती है, ये एक्टर्स को होती है, हाँ। और ये जितने आजकल टिकटॉक पे नए फेमस हुए होते हैं उनको वो दोस्ती भी इसलिए करते होंगे, चलो यार ज़रा बड़ा खिलाया हमने लोगों को, अब नहीं दिल चाहता। हाँ, ऑब्वियसली अपने बारे में भी तो सोचना होता है। हाँ जी। अच्छा, अपनी तुम्हारी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, तो मतलब कभी सोचा इस लाइन में आने का, मतलब मीडिया शिडिया?
ये जो आजकल लाइव वगैरह आ रहे हैं ऐसे? नहीं लाइव नहीं, मतलब जिस तरह बहुत सारे लड़के आ रहे हैं रैंप पे। मैं वैसे मॉडलिंग भी करता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब अपनी कॉलेज लाइफ के बाद मैंने मॉडलिंग भी की है। मेरे काफ़ी संडे मैगजीन वगैरह भी मतलब बने हुए हैं। अच्छा अच्छा। इवन के मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जिम फिट था। मैं कलर्स मैन है जो गुलबर्ग में, उसका भी मतलब कि मेन मॉडलिंग मतलब मॉडल मैं ही था उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे पैसों के लिए नहीं, मैं बस शौक से करता था। तो फिर एक दफ़ा पैसों के लिए तुम लोग के पास ये है ना। बाबा को किसी ने वो संडे मैगजीन दिखाया, जैसे रिलेटिव होते हैं कि माशाल्लाह बड़ी तरक्की करन दिया साडा मुंडा, क्या बात है। और जैसे तो वो बाबा बड़े गुस्से हो गए यार तुम मतलब किन कामों में पड़े होगा। इवन के ड्रामो श्रामों में भी एक दो दफ़ा ऑफर्स आए हैं। अच्छा अच्छा। नहीं वो मतलब खुद ही नहीं अच्छा लगता मुझे। अच्छा। बस शौक के लिए था कि बस स्टेटस वगैरह बन जाए, या मैं काफ़ी मतलब कि मैंने मॉडलिंग वगैरह की हैं, काफ़ी शौक किए हैं। अच्छा, दोस्ती में मुझे ये बताओ कि मतलब जब इस लाइन में बहुत सारे दोस्त हैं, मीडिया से भी हैं, टिकटॉकर्स भी आपके फ्रेंड्स हैं, जी जी। और सबसे बड़ा धचका कब लगा? धचका मेरे इतने दोस्त होते थे, लाइक 200 बंदे को अभी 2 हफ्ते बाद मैं पार्टी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मुझे बड़ा शौक़ होता था दोस्तियों का ना, तो बट मेरे साथ कोई एक सिंगल पर्सन भी मतलब जिसने मेरे साथ वफा नहीं की, ठीक है। मतलब मुनाफकत ही की है मेरे साथ कि अगर किसी को अच्छा खिला दिया तो वो बाद में किसी से सुना है कि यार वो कहते मलक ने इंज खवा दिता है मैनू, लाइक कोई पाउडर का भी नाल काम करता होना है। मतलब जिसको खिलाया ना वो मतलब उसने मतलब के धोखा ही दिया या पीछे से डसा ही है, जैसे स्नेक वाले काम किया। स्नेक वाला काम किया। वो सही कहते हैं कि आस्तीन में ही पलते हैं सांप अपने ही। मेरी जितनी गैदरिंग होती थी, जितनी दोस्ती होती थी, मतलब दोस्तों के पीछे लग के माँ बाप को भी नाराज़ करना, ठीक है, रातों को घरों से बाहर रहना, तो अब बड़ा दुख होता है कि यार हम मतलब जो हमारे साथ इतने लॉयल होते हैं, बिल्कुल वाहद आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपको मतलब चाहते हैं हमसे ज़्यादा तरक्की करे, बाकी कोई ना रिश्तेदार ना कोई कज़न, कोई भी नहीं ऐसा कुछ चाहता। कितने अरसे बाद ये एहसास हुआ कि नहीं घर वाले माँ बाप अपने वही हमारे सजन है, बाकी सब मेरी नहीं? 30 साल एज हो गई है, तो मुझे समझ लें कि ये 2 साल पहले ना बहुत ज़्यादा मतलब एहसास हुआ। मेरे इवन के जो चाइल्डहुड बडी फ्रेंड्स थे, चड्डी फ्रेंड्स थे, वो सब ने जो मतलब मेरे साथ बिहेव किया ना, तो बस मैं समझ लें कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अब बस अपने बिजनेस के बारे में, बिजनेस घर जिधर दिल चाहता है घूमने फिरने को अकेले जाते हैं। लोगों को पहले ले जाते थे साथ, खाने शाने भी खिलाते थे, यार आजा तू भी आजा तू भी आजा, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब के मज़े में। अच्छा, क्या सोचते हो अब आगे इन फ्यूचर अपने बच्चों को भी इसी लाइन में लेके आओगे या फिर क्विट करोगे? मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मैंने भी अमेरिका जाना था स्टडी के बाद, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, इसलिए फिर मैंने अपने काम को प्रेफर किया, क्योंकि 30-40 हज़ार रुपया नहीं समझ आती, ऑफ़र्स काफ़ी आती थी काम की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरा कोई सीन बन जाता है बाहर का तो हम तीसरी ब्रांच मतलब बाहर खोलेंगे मीट की। अभी मैं सुन रही थी कि आपने पुलिस की जॉब रिजेक्ट कर दी बिकॉज ऑफ सैलरी रीज़न। बिल्कुल। अच्छा, वो क्या? भी मेरे बाबा को किसी ने बताया कि वो रिश्वत लेना देना हराम है, लेकिन मैं नहीं लगा, तो वो बाबा मतलब कि ना एग्री हो गए थे कि चल ठीक है, मतलब मुंडे ਨੂੰ 2 फुल लग जाएंगे, तो 20-22 लाख रुपया उन्होंने मांगा था। वो पापा के किसी फ्रेंड ने मशवरा दिया यार जितनी इसकी सैलरी है जब तक ये हराम नहीं कमाएगा तो वो कैसे मतलब पैसे पूरे करेगा, तो तू दफ़ा कर, अल्लाह पाक का शुक्र है सब कुछ अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने अच्छा ये भी सुना है कि भाई जिनका अपना काम होता है ना वो लोग ना पढ़ते हैं ना वो इधर उधर होते हैं, वो अपने काम को ही लेके आके अपने बिजनेस में ये चाम है। क्या कहते हो आप? मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने टाइम वेस्ट किया स्टडी में, मैं तब से अगर अपने काम में आया होता ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि बहुत अच्छा होना था मेरे लिए। लाइक मैं प्लॉट्स वगैरह अपने अलग से ले सकता था, 1-2 गाड़ियाँ बाई कर सकता था। यानी इतनी तालीम जो हासिल की वो बेसुदा, जब वाकई सैलरी 30,000 35,000 रुपये सैलरी ऑफर करेंगे तो फिर कोई भी उस चीज़ के ऊपर नहीं जाएगा। यानी ये रिग्रेट है आपको? बाबा को था कि यार मतलब उन्होंने तो हमें अच्छे कॉलेज स्कूल जिधर बोला हमें उधर ही पढ़ाया है कि यार कोई मतलब हमारे बच्चे लाइक हर बाप को होता है कि अफसर बने या कुछ मतलब अच्छे। आपकी सिस्टर एक डॉक्टर भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह माशाल्लाह। छोटा भाई CS कर रहा है कंप्यूटर साइंस, उससे छोटी सिस्टर आलमा फाजला कर रही है माशाल्लाह। तो बाबा कहते हैं कि यार जो मैंने कमाया ना मैंने अपने बच्चों के लिए मतलब कि पढ़ाया लिखाया अच्छा, मुझे कोई मतलब लाइफ में है नहीं है कि रिग्रेट होता है ना बंदे को,
तो इसलिए बस ये चल रहा है सब। ये चलता है। अभी दोबारा फिर अप्लाई करोगे कभी अगर मौका मिले पाकिस्तान से फ़रार होने का? जो अब रिसेंटली सिचुएशन हुई है ना पाकिस्तान की, हर बंदा ही रो रहा है, मतलब छोटे से लेके बड़े तबके तक हर बंदा ही परेशान है। मतलब गवर्नमेंट ने तो काफ़ी SOPs वगैरह बना दिए हैं। हमारे खुद उधर एरिया में इतने मतलब के लोग, कोई फ्रूट बेचता था, कोई सब्ज़ी बेचता था, हज़ारों लाखों के हिसाब से सबका काम बंद हो गया। 3-4 महीने हो गए हैं, सब रो रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो मैं बल्कि अपील भी करूँगा अपनी गवर्नमेंट से कि उनका कुछ सोचा जाए। इतने गरीब लोग हैं, उन्होंने आपको वोट दे के मतलब लाए हैं ऊपर, तो आपको उनका भी सोचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गरीबों का सोचना चाहिए था। अच्छा, अहमद को अगर एक दिन में कहा जाए कि आपने बकरे गिराने, कितने बकरे गिरा लोगे? ये एक बकरे का मतलब गिराने है या ज़िबा करके बनाना है? बोटियां भी करनी है। ये देखो, वो ये टेक्निकली टर्म थी, ये मुझे नहीं पता थी। हाँ जी, ज़िबा करके पूरी बोटियां भी करनी है, छोटियां भी करनी है। ये मतलब आप समझ लें कि सही काम करते हुए 20 के मिनट लग ही जाते हैं एक बकरे। पूरा बकरा 20 मिनट में? 20 मिनट, हाँ जी। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिस की बात है। 20 मिनट में आप देख लें अब कितने मतलब कर सकते हैं। ये सही हो गया। अच्छा, बाकी सारे भाई भी मतलब साथ? एक छोटा भाई है, वो स्टडी कर रहा है, और साथ मतलब जो हमारी मेन ब्रांच है जलो मोड़ पे, वहाँ पे मतलब साथ लुक आफ्टर करता है। अच्छा, आपको अगर एक खोता गिराने के लाख रुपए मिले तो क्या करोगे? मैडम, बड़ी बड़ी ऑफर्स आई हैं हमें, मतलब कि कुछ दोस्त हैं मेरे, नाम नहीं मैं लूँगा, वो बड़ा स्कैम करते हैं। आपने 1 लाख की ऑफ़र करवाई है, उन्होंने करोड़ों की ऑफर्स करवाई हैं। अच्छा, कुछ गलत करने के लिए, हराम करने के लिए, तो वो कभी ज़मीर ने गवारा ही नहीं किया। सही होगा। ये तो फिर भी अभी चलो, ये खोते के गोश्त का बड़ा वो चल रही है। पिछले दिनों तो वो कुत्ते के गोश्त के भी बीच में चल रहा था कि जी हम हर, इनफैक्ट जब भी खाना खाने लगते थे ना, हर पीस को उठा के देखते होते थे गौर गौर से कि यार ये, अब हमने ये सोच रहे हैं कि यार ये कौन सा। हमारी शॉप पे आए, एक दिन विजिट करें या हमसे मतलब मंगवाएं गोश्त, इंशाल्लाह फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें, ये भी ठीक है जी, ये भी अच्छी ऑफर है कि आपकी शॉप से मंगवा लेंगे, आप आंखें बंद करके फिर खाया करेंगे। अच्छा, ये जब ऐसा अक्सर क्यों होता है कि हम चीज़ें मंगवा लेते हैं, खा भी लेते हैं, बाद में कहीं जाके इतने अरसे बाद पता चलता है कि नहीं, वो उस टाइम तो हमने अभी ना, एक बड़े मज़े का बात आपको बताऊँ, इस्लामाबाद से वापसी पे ना एक रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा, नामी ग्रामी, तो हम हमेशा रुक के वहाँ पर मेरा के पास हम रुक के हमेशा वहाँ पर खाना खाया करते थे। सही है। अब वो ना, कल वो एक पोस्ट पढ़ी मैंने, उसमें उसका नाम भी था, तो उसका नाम भी था, वो मैंने अपनी बहन को भेजी, अपने जिन जिन दोस्तों के साथ हमने वहाँ खाना खाया था सबको भेजा। मैंने कहा मुबारक हो। मैंने कहा अपनी फीलिंग्स बयान करो कि अपनी फीलिंग्स क्या है, तो इससे कोई फीलिंग्स भी अंदर से चेंज होती होंगी। बिल्कुल हो जाती है, बंदा सोचता है यहाँ तक कि हल्क पे फिंगर भी मारनी पड़े तो बंदा मारता है कि यार मैं क्या कर लिया। फिर वो रेस्टोरेंट वालों पे भी जैसे कि आपको गुस्सा आया है। हाँ बिल्कुल, तो वो एक, और वो बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है, ये तो नहीं मतलब उन पर जैसे आप मतलब माशाल्लाह सोशल मीडिया में आप बहुत एक्टिव हैं, तो आप तो उन पर केस वगैरह भी करवा सकते हैं। केस तो हो गए, नाम उनके आ गए, अब जाने फूड अथॉरिटी वाले और सारे लोग जाने उनके साथ। मगर ये कि जिन जिन लोगों ने वहाँ पर खाना खाया है ना, वो एक दफ़ा ज़रूर याद करेंगे उन लोगों को। मैडम, ये मतलब आपकी बात मैं काट रहा हूँ, इसमें होता है ना कि मतलब आप वो काम करो जिसपे लोग आपको बाद में भी अच्छे लफ्ज़ों के साथ याद करें। हाँ, ये जो बेईमानी होती है, हराम होता है या पैसा वक्ती तौर पे होता है, अगर बाद में आपको लोगों ने गालियाँ देनी है तो आपकी क्या मतलब गुडविल होगी, तो क्या चीज़ होगी। अच्छा, नहीं, ये हमारी जो सोसाइटी है ना, इसमें एक अलमिया ये भी है कि ये बहुत ही गलत हरकत है कि आप किसी से पैसे किसी और चीज़ के ले रहे हैं और उसको खिला कुछ और रहे हैं। अब हमारे यहाँ सोसाइटी में मीम्स बन रहे हैं, बिल्कुल वो अजीब अजीब से लोगों के एक दूसरे को हरकतों पे कह रहे हैं कि भी जी तुम्हारी हरकतें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से तुमने कुछ खाया। कोई ऐसी सोसाइटी में चीज़ें देखने को मिली हैं आपको? अपने दोस्तों से कोई ऐसे ताने मिले हो कि भाई तुसी की करते फिरते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बता रहा हूँ ना कि दादे परदादे से काम है हमारा, तो हमारे पास दूसरी सिटी से भी लोग गोश्त लेने आ जाते हैं, मतलब टेस्ट करने के लिए कि यार इनका इतना नाम है, इतने फेमस हैं। वो जो एक दफ़ा ले जाता है ना, वो फिर किसी और साइड पे नहीं जाता। तो कहने का मतलब है कि हमारे बड़ों ने ये नाम कमाने के लिए, ये इज्जत बनाने के लिए बड़ा टाइम मतलब इस पर किया है, इसलिए लोगों को पता है, सबका पता होता है कि कौन अच्छा करता है, कौन बुरा करता है। आप मेरी टिकटॉक आईडी देखें, बटो बीफ शॉप, ठीक है,
उसमें आपको पता चलेगा कि हम कैसे जानवर लोगों को ज़िबा करके खिलाते हैं। यानी आप सब कुछ मीन्स के किसी को बकरा चाहिए, आपको बकरे का गोश्त चाहिए 4-5 किलो, तो जो बकरा पसंद करेगा हम वही इसके सामने करके उसको जो चीज़ चाहिए वो मतलब प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, गलत गोश्त जो ये गायें इनसे हट कर जो गलत गोश्त बेचा जाता है, वो उसकी टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं? मतलब क्या बुचर आपको किस तरह के ख्वाब दिखा के वो गोश्त बेचता है? क्योंकि आम एक गोश्त जो है ना वो तो आराम से आपकी, देखिए आप जानने वाले हैं, अब आपको हर कोई जानता है, आपकी दुकान पर जाके ले लेगा। अभी टेक्निकली टर्म यूज़ करनी पड़ेगी वो गोश्त बेचने के लिए जो नहीं बिकता, क्या होती होंगी? मैम मैंने पहले ही बताया कि जितनी महंगाई हो गई है, जितनी आवाम गरीब हो गई है, तो जिन बच्चों को मतलब कि वो कहते हैं पेरेंट्स से फरमाइश कर देते हैं, जिनके पास नहीं होते पैसे, पता पेरेंट्स को भी होता है कि कैसा गोश्त है, पानी वाला है, बूढ़ा है, बीमार है, जैसा भी है, तो मैं समझता हूँ कि बस मजबूरी से उन्हें खाना पड़ता है। वैसे तो पता ही होता है सबको। वो समझने कि गोश्त 200 रुपये किलो भी मतलब मिले तो महंगा है, क्योंकि इवन कि हमारे पास 1-2 दफ़ा ऐसे मतलब लोग आए हैं कि यार साड़ी मੱਝ ਨੂੰ छुरी फेर गई है या हलाल होने लगी है या हलाल हो गई है, छुरी फेर दी है, तुसी आके लै जाओ, चुक लो इतों, 5-10 हज़ार देना दे दो, नहीं तो वैसे ही चुक लो। तो नहीं, वो ऐसा हम काम करते। अवाम मतलब मजबूर है वो खाने पे, ऐसे पता सबको ही होता है। अब जैसा कि मरीम नवाज साहिबा ने किया कि जी 800 रुपये किलो गोश्त, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप हमें 800 रुपये किलो गोश्त दें कटेगा, ठीक है। हम अगर 800 से ऊपर बेचते हैं तो फिर जो आप हमें फाइन करें, मतलब वो आप लोगों को भी उस रेट में नहीं पड़ता। अब हम 1200 रुपया सेल कर रहे हैं, किसी टाइम 1400 रुपया हमें पड़ जाता है। अगर आप मंडी पे चले जाते हैं ना, तो आपको एक जानवर लेने के लिए सारा दिन मतलब वेस्ट हो जाएगा, नहीं समझ आती। तो हम कहते हैं कि हमें वो मतलब अच्छा दें गोश्त, तो हम आगे से 800 रुपया, वो कह रही हैं 800 हमें दें, हम 800 रुपये से 1 रुपया ऊपर नहीं बेचेंगे। अब हमारे ये मतलब वैसी गवर्नमेंट है, वो कहते हैं स्लाटर हाउस पे करो, हमें एक जानवर ज़िबा करने का 1000 रुपया दो, ठीक है। चाहे आप वहाँ पे भैंस कर दो, चाहे बूढ़ा जानवर कर दो, चाहे मतलब मरा हुआ कर दो, वो आपको स्टैंप लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने 1000 रुपया लेना है पर जानवर का। होना तो बेसिकली ये चाहिए ना कि वहाँ पे डॉक्टर्स हों, चेक करें यार ये गोश्त या ये मतलब अच्छा जानवर नहीं है, इसको रिजेक्ट करें, या मतलब जो लेके आए उसको भी साथ कोई पनिश करें, तो मतलब ठीक हों। लेकिन हमारे पाकिस्तान में मतलब वो जैसा भी जानवर हो तो स्टैंप लगा, बस 1000 रुपया लेना, उन्होंने स्टैंप लगा देना, बस उनका का ताल्लुक सिर्फ 1000 रुपये से, चाहे आगे जितनी भी जो मर्जी चाहे कर दें, चाहे बूढ़ा बीमार, इवन के मरा जानवर भी खिला देते हैं, वो स्टैंप लगा देते हैं। अच्छा अहमद, ये जो इसका वेस्टेज होता है बकरों का, जी, गाय भैंस जो भी होता है, जैसे उनकी वो नाड़े होती हैं, चिचड़े नाड़े होती हैं, वो भी मैंने बहुत सारी वीडियोस, हमारे एक एंकर ने उस पर बहुत प्रोग्राम किया, मतलब उसे भी कलर करके। मैम ये सीन होता है, वो कलर शलर नहीं करते हैं, वो जो उसकी नाड़े वगैरह होती है ना, उसको मतलब एक वो आप लोग से वो भी बिक जाता है, वो बिक जाता है, वो हमसे लेके जाते हैं उसको, मतलब उन्होंने लगाए हुए हैं अपने सिस्टम, उसको साफ करके कहते हैं उसका कीमा बना लेते नहीं चाइना पे बेचते हैं वो। चाइनीज़ मतलब ऐसी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, पतोजरा वगैरह होता है, उसको साफ करके नमक लगाते हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं। उधर चाइना में बहुत महंगा बिकता है। हमसे वो 1000 रुपये का लेके जाते हैं, उनका मुझे लगता है 4-5 हज़ार रुपये का सेल होता है, जब उसको वो ठीक से कर देते हैं उनके मेयार के मुताबिक। कोई चीज़ ऐसी है गाय की जो नहीं बिकती? सब कुछ ही बिक जाता है, अल्लाह का नाम ही रह जाता है बस। ये पाकिस्तानी कौम में कुछ भी नहीं छोड़ती। हाँ, सब कुछ ही बिक जाता है। अच्छा, वैसे एक बात मैंने ये बड़ी आजकल ट्रॉल भी हो रही है कि बकरे और गाय की गोश्त की निस्बत जो गधे का गोश्त है ना, वो ज़्यादा लजीज होता है। अब वैसे मैं बता रही हूँ कि वो जिस रेस्टोरेंट से हमने खाया था आपने मैं वही कहने लगा था, आपने खाया हुआ है, आपको मतलब बेहतर पता होगा, हमने तो कभी ट्राई नहीं किया। नहीं, आप बेशक जो मर्जी कहते रहे, आपने अभी नहीं ट्राई किया। नहीं, आपने पाकिस्तान में रोटी नहीं, शनिवारी नहीं खाया। नहीं, वो मैं खुद मतलब कि वो जहाँ भी किसी रेस्टोरेंट पे जाऊँ ना देसी खाने, वहाँ पे खुद पीस पकड़ के उसको खुद बना के उनको कहता हूँ कि यार ये दो। अच्छा। हम तो नहीं ऐसे खा सकते। ये चीज़ फायदे में भी सबने खाया होगा। और जो बीफ है मैं वैसे भी किसी रेस्टोरेंट से नहीं खाता, वो हम अपनी शॉप पे खाते हैं। मतलब जो गधे का गोश्त है वो बीफ से रिजेम्बलेंस लेता है। बिल्कुल ठीक है। यानी कुछ लोग ऐसे कसाई होते हैं, वो छोटे छोटे मतलब जानवर भी ज़िबा कर देते हैं, इवन के छोटे मतलब जो होते हैं तोड़े के अंदर डाल के लाते हैं, उसका भी कीमा शीमा खिला देते हैं ज़िबा करके लोगों को। छोटा जानवर मतलब मीन्स के वो जो बच्चा होता है गाय का, मतलब बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, वो मर गया है, तो उसको भी मतलब वो जैसा कि मेरे बाबा एक दिन बता रहे थे कि हम पहले जाते थे
जानवर वगैरह लेने, तो काफ़ी मतलब ऐसे जानवर नज़र आते थे, कोई मरा पड़ा हुआ है, कोई बच्चा, कोई कट्टा, कोई मझ गाय। तो अब वो कहते थे, आप लोगों ने देखा होगा कि अब ये कुछ भी नज़र नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब खिला देते हैं, ये मतलब बड़ी ज़्यादती करते हैं। नहीं तो कभी सोचा है कि इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? मतलब चीज़ें देखें, अब मैं सहाफ़ी हूँ ना, मुझे पता है कि कौन कौन से सहाफ़ी क्या क्या काम कर रहे हैं। अब आपका जो काम है ना, का पता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई हो, सबका रिज़्क लगा मेरे पास हो, कोई अथॉरिटी हो, तो फिर ही है मतलब कि उनको बंदा ये नहीं है कि रिज़्क उनका ख़त्म कर दे, उनको मतलब अच्छे तरीके से गाइड करके उन्हें बोले कि यार आप अच्छा काम करो। ठीक है। हाँ, ये कि हुकूमती सतह पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर काम करने वाली हो तो फिर बिल्कुल ऐसे ही है, शायद ऐसे मामला जैसा कि मैं बता रहा हूँ ना कि अगर प्रॉपर हो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे बस पैसा ही चलता है, जिसकी लाठी उसका बैंस वाला साहब है। पता सबको ही होता है कौन अच्छा गोश्त बेच रहा है, कौन मतलब क्या कर रहा है, सबको पता होता है। बस जो पैसे दे देते हैं वो उनकी सेविंग हो जाती है। अच्छा, कितना इस जितना भी आप लोग काम करते हो, आप एक ही शॉप पे काम करते हो? हमारी 2 ब्रांच हैं। 2 ब्रांचेस हैं जी। तो उसका मंथली जो आप कमाते हो, आई थिंक कि आप तो मतलब जिस तरह आपका वे ऑफ लिविंग है, तो मुझे बार बार फिर वही शक पड़ रहा है कि क्या इसमें पूरा हो जाता है मतलब बहुत अच्छे तरीके से? मैं आपको बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी 60-70 हज़ार रुपया भी एक जानवर से बच जाता है। ठीक है, ये हवाई रिज़्क होता है, कभी मतलब कम भी हो जाता है। बस आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे 3-4 लाख भी अगर घर का बिल आता है, तो हम नौकरियां करके या मैं सब इंस्पेक्टर लग के वो मतलब नहीं वो मतलब कर सकता फोन। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह जिधर दिल चाहता है खाना खाने को चले जाते हैं, जो पहनने को दिल चाहता है पहन लेते हैं। तो समझ लें कि, और दूसरी बात ये कि अपनी मर्ज़ी से जाना, अपनी मर्ज़ी से जाना आना, और शॉप का वो टाइम भी मतलब बड़ा थोड़ा सा है। ठीक है, 5-6 घंटे की सारी दुकानदारी है हमारी। ठीक हो तो गया। इसलिए बड़ा मतलब अच्छा काम लगता है। पहले मैं नहीं था आता, जब मैं स्टूडेंट था या पढ़ रहा था, मुझे नहीं था अच्छा लगता, लेकिन मैं पछताता हूँ अब कि यार मतलब जितना अच्छा काम है, हाँ, तो मुझे ये करना चाहिए था, मतलब स्टडी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये करना चाहिए था। अच्छा, आपकी बड़ी पर्सनैलिटी भी है और कारोबार भी अच्छा है। हमारे मतलब इस दौर में बहुत सारी लड़कियां कोशिश करती होंगी दोस्ती करने की, मतलब चाहती होंगी कि हम इसके साथ बैठें उठें। कैसे देखते हो इन सब चीज़ों को, और कितनी फ्रेंड्स हैं, सही से बताना? शादी से पहले तो काफ़ी फ्रेंड्स थी, टिकटॉकर्स भी थी, मॉडलिंग वगैरह भी जो करती थी। ठीक है, लेकिन जब शादी हुई है मेरी बेगम ने ये सारी चीज़ें मुझसे मतलब कि छीन ली है। छीन ली है। हाँ, तो मेरा तो उसका गलत हक है। रिलेशन किसी के साथ भी नहीं था, बस अच्छे फ्रेंड्स वाला सीन था। कुछ लाइक वो मेरी सिस्टर्स बनी हुई थी, मतलब रिस्पेक्ट करती थी। अगर मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था वो भी रिस्पेक्ट करते थे। काफ़ी फ्रेंड्स थी, लेकिन अब कोई भी नहीं है। तो अब पछतावा नहीं होता जल्दी शादी कर ली? अब आगे होता पछतावा जैसी जैसी ऑफर्स आती है ना, अब पछतावा होता है। हाँ, जब जैसे जैसे इंसान में चोर होता है ना, वैसे जैसे मुझे अब्रॉड का बहुत शौक था। ठीक है, तो अब लाइक अब्रॉड से भी 1-2 प्रपोजल आए हैं कि यार काश Oh my God, मैरिड ना होंदा ते मैं जाना तो बस फिर ठीक है जी, साढ़े बात। अपने स्टोर ने उथे ये वो, तो मतलब थोड़ा सा फील होता है कभी। हाँ। अच्छा, इंटरनेशनली इस चीज़ की, इस कारोबार की क्या डिमांड है? बड़ी अच्छी डिमांड है। मेरे तायब हुए अमेरिका में, उनका भी अपना ये मतलब मीट का स्टोर है। अच्छा। तो इसकी जिधर भी आप चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, मतलब अच्छी सैलरी पैकेज है इसके। तो बड़ा अच्छा काम है, मतलब ऑल वर्ल्ड जिधर भी आप चले जाएं। सही। इन फ्यूचर अपने आप को कहाँ देखते हो? इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं अमेरिका में होऊंगा, वरना फिर दुबई में तो बात चल रही है मेरी किसी के साथ, वहाँ पे एक ब्रांच बना के उधर मतलब सेटल हो जाऊंगा। अच्छा, काम यही करना है? काम यही करना है। जैसे अभी मैंने साथ ई-कॉमर्स का स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह मतलब कि अच्छा ही होगा। उससे अपने बिजनेस के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस बिजनेस में भी पड़ेगा, वैसे भी एक साइड बिजनेस होना चाहिए। हाँ, जैसा कि मेरा पहले शेयरों का काम था वो ख़त्म हो गया है, प्रॉपर्टी का भी था, वो जितने मतलब सेल टैक्स वगैरह लगा दिए हैं वो मतलब काफ़ी मतलब क्लोज हो गया काम। हाँ। इसलिए ये ई-कॉमर्स वाला मतलब काम इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा काम है। आपको पता है डिजिटल दौर अच्छा, है। शेरों के काम के बारे में कह रहे हो? शेरों का काम क्या होता है? मतलब लोग पालते हैं, शौकिया पालते हैं शेर, काम क्या इसका होता ये है? होता है कि मतलब बच्चा वगैरह जो होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, वो बिक जाता है। अच्छा। वो लुक लाइक कैट होता है। ठीक है, और आपको वो जब बड़ा भी हो जाता है, लोगों के जहन में शेर होता है। ठीक है, लेकिन मैंने पाला है, मुझे पता है ये बिल्ली की तरह ही है, और मुझे पता है इसने किस चीज़ से वो डरना है। हार्मफुल नहीं होते? वो मतलब मेरे लिए नहीं होंगे,
अगर आप जाते हैं ऐसे मतलब तो जिसका पेट होता है उसके लिए तो बिल्कुल उसके लिए नहीं होते, लेकिन दूसरे बंदे के लिए तो होते ही हैं। अगर वो आपकी तरफ भाग भी है तो आपने मतलब कि वो कहते हैं ना पंजाबी में तरा निकल जाना, राह निकल जाता है, तो उसका बड़े रोब मतलब- होता है भाई, शेर शेर ही होता है। ऐसे ही है बड़े मतलब कैसे वाक़यात भी हुए हैं मेरे दोस्तों के साथ भी, जिनको मैं मना करता हूँ यार हाले तेरा शेर अग्रेसिव है, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ वीडियो बनवा देंगे, तो कहते नहीं यार हुणे एडी दूरों आए साड़ी हुणे बनवा, तो फिर उनको मतलब काफ़ी शेरों के लव बाइट्स भी मतलब शक्ति कब हुई है वो उस वीडियो के बाद जो शेर ये फिर रहा जब था? रजब भट्ट को गिफ्ट मिला है ना, उसके बाद मतलब शक्ति हुई है। अच्छा। उसके बाद हमारे पास ही है अली दनान वगैरह ना शालीमार टाउन में, उनका भी शेर निकल आया था बाहर, तो उसने 2-3 लोग जख्मी किए, फिर वो सिक्योरिटी गार्ड्स ने मतलब कि उसको फायर मार के मतलब मार दिया था शेर को। हाँ वो वीडियो बहुत उसके बाद वायरल मतलब होते हैं। काफ़ी सख्ती हो गई है। इस शक्ति में क्या हुआ है? ज़्यादा तो यही कहा होगा कि लाइसेंस बना लो, कि बिल्कुल बैन हो लाइसेंस गया। तो जिन्होंने रखे हुए थे लाइसेंस बना हुआ था। अच्छा। जैसे मैं पहले गाड़ियों में लेके ऐसे घूमता था, जैसे कोई छोटी सी कैट बिठाई है, हालांकि बड़े शेर होते थे 1.5-2 सालों के, मैं अपनी शॉप पे भी ले आता था। अच्छा। ठीक है, जहाँ दिल चाहता था, घर के बाहर बधा होता था। तो अब ये उन्होंने SOPs कर दिए हैं कि मतलब जो आपने शेर रखने हैं, मतलब जो उसके SOPs हैं बिल्कुल मतलब सोसाइटी से हट के फार्म हाउस हो, ठीक है। अगर आपने रखे भी हैं तो आपने किसी की पिक्चर्स वगैरह या किसी को उसके पास नहीं लेके आना, ना आपने घरों में रखने हैं। वो मियाँ साकब है, बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने भी घर पे रखे हुए थे, वो भी उन्होंने मतलब कि उसके भी वहाँ से उठवा दिए। उसने फार्म हाउस बनाया अब लगना, तो मतलब मेरे पास इतनी अभी गुंजाइश नहीं थी कि मैं इतना बड़ा फार्म हाउस बनाऊँ 2-3 शेरों के लिए। मैं मतलब कर रहा था साइड बिजनेस, को एक ले लिया, एक सेल कर दिया, आपने तो बिल्कुल पेट्स की तरह पाला हुआ। पेट्स की तरह बिल्कुल। अच्छा, आपको नहीं लगता ये रजब भट्ट वाला जो वाकया हुआ है, ये उसे ट्रैप करके फंसाया गया शेर गिफ्ट करके? क्या कहते हैं इस बारे में? ऐसा ही हुआ है रजब भट्ट के साथ भी ना, वो भी काफ़ी लाडला था, काफ़ी उसकी हाइप क्रिएट हो रही थी। बस लोग आपको पता है नहीं वो देख सकते किसी को भी, अगर दे नहीं सकते ना किसी को, नहीं तो देख जो भी शेर जिसने दिया उसको पकड़ना चाहिए था तरक्की कि करते भी नहीं देख सकते उसको। बिल्कुल आपकी वो बात सही है, जिसने शेर दिया अब उस पर एक्शन लें कि हाँ भी तेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि तू उसको दे रहा है। हाँ। तेरा तो चल लाइसेंस बना हुआ है, तो उस बंदे का भी तूने बनवाया जो उसको गिफ्ट कर रहा है। तो मुझे भी बस यही लगता है कि उसको फंसाया गया जानबूझ के। अच्छा, हर तरह की दुनिया देख ली, शोबिस देख लिया, अपने घर के इवन कि मैंने रिश्तेदार देख लिए। हमसाया मुल्क इंडिया भी गया था मैं लास्ट टाइम ना, इंडिया के लिए चले गए थे? इंडिया भी बस घूमने फिरने गया था। अच्छा। वहाँ पे हमारे जैसे लोग आते हैं ना, यहाँ पे गुरु नानक, ये जंग से पहले गए थे जंग के बाद? मैंने जंग से पहले गया था। अच्छा, अच्छे टाइम पे हो आए हो। जी अच्छे टाइम से आया हूँ। अच्छा, वहाँ क्या मतलब? वहाँ पे भी मैंने गोश्त की दुकानें देखी है। अच्छा। यहाँ पे तो हर बंदा कहता है ना चर्बी ना डालना भाई, वो खुद चर्बी डलवाते हैं काफ़ी ज़्यादा ना, कि चर्बी डालो हमारे गोश्त में। और लोग मतलब इतने एक्टिव हैं, हम तो मतलब हैं ना हेल्दी, बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट, मतलब जो भी अच्छा, वहाँ तो कितने गोश्त खाते नहीं है, मांस के बहुत लोग खाते हैं। अगेंस्ट वो है। गाय नहीं ना खाते, बाकी चलता है, बाकी खाते हैं। बकरा शकरा सब वहाँ खाते बकरा शकरा वैसे चलता है, गाय का गोश्त उनके लिए हैं। वहाँ मार्केट क्या है? अच्छी है। मैं न्यू दिल्ली में गया था, मतलब बड़ा अच्छा लगा था मुझे, लेकिन वो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा करते हैं हम पे। मेरे पास पैसे भी खुले थे, मेरा दिल चाहता था मैं घूमूं फिरूं, लेकिन जिधर भी जाना आपके साथ उनकी मतलब सारी फोर्सेस होती थी, आर्मी भी, पंजाब उनकी पुलिस भी, दिल्ली पुलिस भी, तो काफ़ी सख्ती करते हैं मतलब हमारी हिफाजत के लिए। चलिए, ये तो अच्छी बात है ना, आपकी हिफाजत के लिए बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। मगर इंडिया क्यों जाने को सोचा? मतलब वहाँ पे उर्स था, मज़ार था वहाँ पे ना, अच्छा। तो उस पर कोई 2-3 हज़ार बंदा करवाता है फॉर्म फिल, मतलब देता है, ठीक है। तो उसमें से 50-60 लोगों का लगता है, तो अंदर मेरा भी मतलब निकल है वीज़ा। फिर मैंने कहा चलो घूम फिर आते हैं। ठीक है। मेरे मामू जाते रहते हैं, काफ़ी दफ़ा गए हुए थे, उन्होंने भी साथ अप्लाई किया था, उनका लगा नहीं, मेरा लग गया, तो फिर मैंने कहा चलो घूम फिर आते हैं। अच्छा, बहुत सारी दुनिया देख ली, ठीक है, बिल्कुल। अपने दोस्त देख लिए, शोबिस देख लिया, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हो डेली बेसिस पे, ना भी मिलना चाहो तभी आगे लोग मिल जाते हैं। ऐसे ही। जिंदगी को कैसे जज करते हो कि आपकी लाइफ किन 4 चीज़ों के इर्द गिर्द सराउंड करती है? किन चीज़ों के सराउंड करती है? मेरी लाइफ जो सबसे पहली चीज़ पे स्टार्ट करती है वो मेरे फादर मदर हैं। उनकी वजह से ही मतलब दुनिया मुझे जानती है, उनकी वजह से सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स की दुआएं ही हैं बस, ठीक है। और उसके अलावा बहन भाई हैं, मेरी बेटी है। समझ लें कि मेरा जो अपना घर पे ही है ना 3-4 चीज़ें उसके सराउंड ही चल रही हैं। हाँ, यानी अपने ही अपने होते अपने ही अपने हैं बस, और बाकी और कुछ बाकी नहीं है। कुछ भी नहीं।
अहमद, आपके यहाँ पर आने का और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी, इनफैक्ट हर बंदा सवाल कर रहा था कि गधे के गोश्त में और आम गोश्त में क्या फ़र्क होता है, वो हमें पता चलना चाहिए। सबसे पहले तो खाने वाले को पता चलना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। आपने तो मसला ही हल कर दिया कि भी हमारी दुकान पे आए, आपको गोश्त सही ओरिजिनल मिलेगा। ठीक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी आपके रेफरेंस से आएगा उसको डिस्काउंट भी मिलेगा। वाह जी, ये एक बड़ी ऑफर है जी, डिस्काउंट मिलेगा आपको। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि हमें ओरिजिनल गोश्त ही मिलेगा। ठीक हो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आने का। so much. और इंशाल्लाह मेरी तमाम ऑडियंस आपसे ज़रूर फैज़ हासिल करेगी। इसके साथ ही मुझे सना को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।